साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों मंदिरों के मौन में मैं भारत के 4 धामों में से 2 धाम की जानकारी आपने प्राप्त की। पहले जगन्नाथपुरी और दूसरा द्वारिका धाम। आज धामों का धाम बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड के शिखरों में देवभूमि में स्थित है, उसकी यात्रा पर आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं। साथियों आइए मन को स्थिर, चित्त को शांत करते हुए हम यात्रा पर निकलते हैं उत्तराखंड के हिम शिखरों पर स्थापित वह धाम जो किसी आज परिचय का मोहताज नहीं है। केवल भाव, भक्ति और श्रद्धा से लोग जहाँ पर जाते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ साथियों बद्रीनाथ धाम जाने का। तो आइए साथियों, इस यात्रा पर चलने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो, ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना न भूलें और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में अवश्य प्रेषित करें जिनको ऐसी प्रस्तुतियाँ अच्छी लगती हों। साथियों चलिए चलते हैं। आज मैं साथियों आपके सामने किसी कथा को नहीं, किसी चमत्कार को नहीं, बल्कि एक ऐसे मौन को स्वर देने आया हूँ। एक ऐसी प्रस्तुति को, उस मंदिर की है यह प्रस्तुति जहाँ घंटियाँ कम हैं और आत्मा अधिक बोलती है, जहाँ पत्थर भी इतिहास नहीं तब की कहानी कहते हैं। साथियों चारों धामों में प्रतिष्ठित हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, यह आस्था की परीक्षा, धैर्य की साधना और मनुष्य की भीतर ईश्वर की खोज है। साथियों यह प्रस्तुति स्थापत्य की भव्यता नहीं है, भीड़ की आस्था नहीं है, बल्कि उस मौन को पकड़ने का प्रयास है जो अलकनंदा के प्रवाह में, तप्त कुंड की ऊष्मा में और शालिग्राम शिला के ध्यान में निरंतर बहता रहता है। यह प्रस्तुति न किसी धर्म का प्रचार है, न किसी मत का आग्रह। यह केवल मनुष्य और प्रकृति के बीच उस संवाद की कोशिश है जहाँ ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, अनुभूति में उतरता है। साथियों आइए कुछ क्षण शब्दों से मुक्त होकर उस मौन को सुने जिसे हम बद्रीनाथ कहते हैं। मंदिरों के मौन में बद्रीनाथ। साथियों हिमालय की गोद में अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मौन में बोलती आस्था, पत्थरों में बसता इतिहास और हिमशक्रों पर लिखी गई आध्यात्मिक चेतना है। यह भारत के 4 धामों में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वोच्च स्थान रखता है। साथियों इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो पाएंगे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर बदरी जंगली बेर वृक्षों के बीच कठोर तप किया था। माता लक्ष्मी ने बदरी वृक्ष का रूप लेकर उन्हें हिमपात से बचाया था। इसी कारण यह क्षेत्र बद्रीवन कहलाता है और भगवान विष्णु यहाँ बद्री नारायण के नाम से पूजे जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहाँ एक प्राचीन विष्णु मूर्ति को अलकनंदा नदी से प्राप्त कर मंदिर में प्रतिष्ठित किया था और बद्रीनाथ धाम को संगठित तीर्थ के रूप में पुनः स्थापित किया था। साथियों यहाँ का स्थापत्य देखें तो पाएंगे बद्रीनाथ मंदिर का जो स्थापत्य है वो उत्तर भारतीय नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का रंगीन सिंहद्वार दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गर्भगृह में काले शालिग्राम शिला से निर्मित भगवान बद्री नारायण की ध्यान मग्न मूर्ति है। मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। गर्भगृह दंशप
दर्शन मंडप और सभा मंडप। हिमालयी परिस्थितियों के बावजूद मंदिर की संरचना सदियों से आस्था के सहारे खड़ी है। पौराणिक और धार्मिक महत्व देखें तो पाएंगे साथियों, बद्रीनाथ धाम को विष्णु लोक का धरती पर साकार रूप, मोक्षदायिनी भूमि और नार नारायण तपस्थली माना जाता है। महाभारत, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण में बद्रीनाथ का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व यहाँ दर्शन किए थे। इसका अगर ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो साथियों, मंदिर की पूजा पद्धति आज भी केरल के नबुंदरी ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जो शंकराचार्य परंपरा का प्रमाण है। समय समय पर हिमस्खलन, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा, जो आस्था और इतिहास के अद्भुत संगम को दिखाता है। लोकमान्यता और आस्था है कि बद्रीनाथ के दर्शन को जीवन का पूर्ण तीर्थ माना जाता है। माना जाता है कि बिना बद्रीनाथ दर्शन के 4 धाम यात्रा अधूरी है। यहाँ का तप्त कुंड पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बर्फीले वातावरण में भी जल गर्म रहता है, जिसे दैवी चमत्कार माना जाता है। परंपरा और अनुष्ठान यहाँ के रहे हैं। क्या मंदिर वर्ष में लगभग 6 महीने अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है। कपाट बंद होने पर भगवान की प्रतीकात्मक पूजा माणा गांव और फिर जोशीमठ में होती है। ब्रह्म कपाल में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। मौन में बोलता जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का मौन केवल शांति नहीं, वह तप का इतिहास है, आत्मा का संवाद है और मनुष्य को अपने अहंकार से मुक्त करने वाली चेतना है। यह शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है। यह धाम श्रद्धा नहीं थोपता, यह भीतर से जगाता है। आइए मंदिरों के मौन को कविता रूप में सुनते हैं। हिम की सांसों में लिपटा नील गगन की गोद में अलकनंदा के स्वर में बहता एक मौन, जिसे लोग बद्रीनाथ कहते हैं, जहाँ शब्द थम जाते हैं, घंटी भी धीरे धीरे बजती है। कहीं तप की धड़कन सुनाई देती है, कहीं शालिग्राम में सोया विष्णु ध्यान में बैठा है। कहा जाता है बद्री वन में बेर के कांटों से ढककर माँ लक्ष्मी बनी की छाया और हिमपात के प्रहार में थी, तप नहीं टूटा नारायण का। आदि शंकर आए, ज्ञान की लौ लिए, नदी से निकाला गया एक काला मौन, शिला में साकार हुआ ईश्वर और धाम ने फिर से आस्था का आकार लिया। यह मंदिर पत्थरों का नहीं, धैर्य का बना है। हिमस्खलन झेलता, काल की चोटें सहता, फिर भी हर युग में खड़ा रहा। तप्त कुंड में जमी हुई देह पिघलती है और आत्मा पहली बार गर्म होती है। नार नारायण की तपस्थली में मनुष्य अपने नाम, धर्म, अहंकार उतार देता है और केवल श्रद्धा बनकर खड़ा रह जाता है। कपाट जब बंद होते हैं तो ईश्वर नहीं जाते, वो मौन में और गहरे उतर आते हैं। जोशीमठ की श्वास में, माणा के रास्तों में, हर यात्री के भीतर। कहा जाता है बद्रीनाथ दर्शन मोक्ष का द्वार है, पर मैंने जाना यहाँ मोक्ष नहीं, मनुष्य मिलता है अपने आप से। बद्रीनाथ कोई चमत्कार नहीं, यह धैर्य की साधना है, हिम्मत तपती आस्था है और मंदिरों के मौन में बोलती सबसे सच्ची प्रार्थना। साथियों, जो यह प्रस्तुति आप सुनी बद्रीनाथ के बारे में, यह प्रस्तुति तो यहीं पर समाप्त होती है, पर बद्रीनाथ कभी समाप्त नहीं होता। वह तो हर उस क्षण में जीवित रहता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है। यदि इन शब्दों के बीच आपने कहीं मौन सुना हो, फिर से दोहराना चाहूँगा साथियों, यदि इन शब्दों के बीच आपने कभी और कहीं मौन सुना हो, कहीं शांति महसूस की हो, तो समझिए प्रस्तुति ने अपना धर्म निभाया। साथियों, बद्रीनाथ किसी शिखर पर स्थित मंदिर नहीं, यह हमारे भीतर का वह स्थान है जहाँ अहंकार पिघलता है और मनुष्य थोड़ा और मनुष्य बनता है। मैं आपसे आग्रह नहीं करता कि आप विश्वास करें, केवल इतना निवेदन है, अनुभव करें।
इसी अनुभूति के साथ मैं अपने शब्द आपके मौन को सौंपता हूँ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। साथियों, आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर उन्हीं लोगों को करें जिसमें को आस्था है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है और जो जानना चाहता है कि मौन में ही ईश्वर का निवास है, मंदिर के मौन में ही ईश्वर बसता है। ईश्वर संसार का एक ही है, एक ही इस प्रकृति का निर्माता है, चाहे आप उसे राम कहें चाहे रहीम, चाहे कृष्ण कहें या करीम, अल्लाह कहें या ईश्वर, यीशु कहें या पैगंबर। साथियों, ये सब एक ही हैं और उसी मौन में ये सारे ईश्वर बसते हैं, उसी मौन में ये सारे ईश्वर बसते हैं। आपका आभार और आपका अभिनंदन।